टीम में लोग आते जाते हैं बट वर्क नहीं करते, क्या करें? सूरज मिश्रा जी को मैं बोलूंगा कि देखिए क्या है कि टीम में आप लोगों को आपने रिक्रूट किया। यहाँ पे एक दो बातें मैं रखूंगा। यहाँ पे टीम में आपने लोगों को रिक्रूट किया, एक एवरेज का सिद्धांत रिक्रूटमेंट में काम करता है। हम सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चाहे कोई भी, हम लोग उसको बेसिक्स में, हम लोग ट्रेनिंग में हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, बताते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोगों को बताते हैं कि आप अपनी लिस्ट से जब 10 लोगों को अप्रोच करेंगे तो 6 से 7 लोग आपकी इन्विटेशन स्वीकार करेंगे, आपके बीओपी में, आपकी मीटिंग्स में आएंगे। उसमें से फिर 3-4 लोग आपको पॉजिटिव होंगे, फिर उसमें से 2 या 3 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये एवरेज का सिद्धांत तो ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बिजनेस है, ये नंबर्स गेम है। जितने ज़्यादा लोग को अप्रोच करेंगे उतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग आएगी। लेकिन सर ये नंबर्स गेम आफ्टर ज्वाइनिंग भी है। आफ्टर ज्वाइनिंग भी एवरेज का ही सिद्धांत काम करता है। मैं इसको इस तरह बोलूंगा, सपोज इन नंबर्स के आधार पर आपने एक टीम खड़ी की और आपने जो 10 में से 2 या 4 को आपने जो ज्वाइन कराया, वैसे आपने 100-200 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा कर दिया। अब होता क्या है वहां पे कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा किया, वहां पर भी ये इस तरह का एक सिद्धांत जो है प्रिंसिपल काम करेगा। आपके जो फाइनली जो 10 लोग ज्वाइन किए हुए हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन करके ही खत्म हो जाएंगे, वो आगे मूव नहीं करेंगे। वहां जोड़ देंगे, बोलेंगे कि सर आपने बोला, हमने प्रोडक्ट ले लिया, हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिजनेस की बात मत करो, हमसे उम्मीद मत करो। वो मुंह पर ही मना कर देंगे। वो एकदम उनका व्यवहार से क्लियर हो जाएगा कि वो आगे इसमें काम नहीं करना चाहते। उसमें से 20% 2 लोग ऐसे भी होंगे जो हाइपर एक्टिव होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मैं इसको क्या मोटिवेट करूंगा, ये तो खुद ही मुझे कल सर यहाँ चलो वहाँ चलो, इससे बात कर लिया, उससे बात कर लिया, कुछ ज्वाइनिंग्स भी निकाल लेंगे। तो 20% ऐसे लोग होंगे जो तुरंत से एक्शन में आ जाएंगे जी। अब ये हो गया टोटल 40%। लेकिन 60% ऐसे भी लोग होंगे आपकी टीम में, जो मेजर जो संख्या है वो कंफ्यूज होंगे। आप उनको ना पॉजिटिव बोल सकते हैं ना निगेटिव बोल सकते हैं, ना वो पॉजिटिव है वो ना वो निगेटिव है। वो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको वॉच करेंगे। अगर आपने स्पीडली काम किया और आपने एक अच्छा अगले 6 महीने, साल, 2 साल में अपने अच्छा एग्जांपल सेट किया, उनकी आईडी लग गई है, ठीक है, वो आपकी कभी जब भी आप उन पे प्रेशर देते हैं, उनको मीटिंग में बुलाते हैं, कभी कभार आते भी हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्टिव मोड में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा एग्जांपल सेट किया, एक्टिविटी की और आपको वो देखते रहे, तो वो फिर धीरे धीरे वो आपको मूव करेंगे, वो एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और अगर वो आपको एक्टिविटी से नाखुश हैं, या आपने कंपनी स्विच कर दी, या आपने काम छोड़ दिया, या आप सफल नहीं हो पाए, तो ये लोग बाद में बोलेंगे कि अच्छा हुआ कि हमने काम नहीं किया, ठीक है, मुझे लग रहा था, मैं तो वॉच कर रहा था। तो सूरज मिश्रा जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ये एवरेज का सिद्धांत काम करता है। और इसके बाद जो है सिस्टम की बातें हैं कि आप कितने सिस्टम को आप और आपकी कंपनी में और आप कितने फॉलो करते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो आप सर 2-4-10 लोग की टीम बनाकर ऐसा आकलन नहीं करिए, आप बड़ी टीम का निर्माण करिए, आप और रिक्रूटमेंट से लेकर आइए और ज्यादा टीम का निर्माण करिए, और अपनी एक्टिविटी को आप चलते रहिए, आप अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखिए, ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग काम करते हैं। तो एक तो लॉ ऑफ एवरेज का आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहता हूँ और आपका उसमें फीडबैक भी चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति जुड़ता है, इनिशियली जैसे आपने अपनी कहानी में बताया कि आप एक सेमिनार में गए पहली बार और वहाँ पे जाके आप दीवाने हो गए कि बस अब कुछ करना है और मैं यहाँ 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ। तो जब व्यक्ति जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद में अगर हमने उसको तुरंत कोई एक इवेंट दिखा दिया, तो उसकी थोड़ा बड़ा विजन उसको मिलता है और उस समय उसके अंदर में थोड़ा एक एक्साइटमेंट लेवल रहता है। उस समय अगर शुरुआत में 7 दिनों के अंदर अंदर हमने कुछ अच्छी एक्टिविटीज उससे करवा दी जो जरूरी है, वो उसी समय हो गई, तो फिर वो एक्टिव रहेगा। और उसी समय अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसको मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि जैसे आज से 50 साल पहले की अगर हम बातचीत करें, तो 50 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे, जो नवजात शिशु रहते थे, तो उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा बच्चे प्लान करते थे कि पता नहीं जवानी तक कितने बचेंगे, कितने रास्ते में निकल जाएंगे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज जो यंग कपल्स हैं वो 2 बच्चों की प्लानिंग करते हैं और ऊपर वाली कृपा से दोनों स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की, जाना कि भाई बच्चे की परवरिश माँ के गर्भ से ही होनी चाहिए, और जैसे वो इस दुनिया में आता है फिर इंजेक्शन होने चाहिए, कार्ड बनता है उसका बाकायदा, उस पर दस्तक होते हैं। तो वैसी ही एक प्रक्रिया अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग शुरू कर लें अपनी कंपनियों में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई मेरा जो बंदा ज्वाइन करेगा उसका मैं कार्ड बनाऊंगा और कार्ड बना के ये काम उससे पहले करवाने। फॉर एग्जाम्पल उसका एक ड्रीम बिल्डिंग का हमने एक प्रोसेस उसका पूरा करना है, उसका जिंदगी में क्या चाहिए, उसका एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट उसका लंबा सा बनवा देना है शुरुआत में ही, वो एक शुरू में बने। उसके अलावा उसको कॉलिंग सिखा देनी है 1 to 1 बैठ के कि भाई ऐसे बातचीत करने हैं, ये चीज़ बोलनी है, ये नहीं बोलनी है, ऐसे आपके पास में रिजेक्शन आएंगे, ऐसे आपने उनका जवाब देना है। तो मुझे लगता है वो इनिशियल डेज में वो अगर प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर जो एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज की जो आपने बातचीत की, वो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बेसिक से बाहर तो सर कुछ भी नहीं है। और ये इनका प्रश्न का जो आपने सर बोला, तो ये चीज़ है कि एक लॉ ऑफ एवरेज है, ज़्यादा लोग को हमें अप्रोच करना होगा और बेसिक्स तो सर पहले दिन से हमको लागू करना होगा। लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, मुश्किल से हफ्ते दिन, 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना। अगर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर हमने बेसिक्स को फॉलो नहीं किया, तो वो वार्म अप का जो समय होता है, उस समय जो एक ड्रीम लेकर बंदा आता है, अगर इससे ज़्यादा हमने समय लगाया और कुछ लोग के पीछे भागते रह गए और हमने नई ज्वाइनिंग्स का केयर नहीं किया, जैसा सर आपने बोला कि नवजात बच्चे की तरह हमने केयर नहीं किया, उनको सिस्टम में हम बराबर लेकर नहीं आए, तो ये एवरेज बहुत खराब होगा। दैट्स ग्रेट। व्यूअर्स के लिए मैंने बोला कि बस आप सभी लोग को मैं बोलूँगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, बहुत आगे तक आपको जाना है, बस जुड़े रहिए। वो कहते हैं ना कि अगर ट्रेन की पटरी पे अगर आप हैं तो आज न कल आप निकल ही जाएंगे। कोई ना कोई बंदा आपकी डाउनलाइन, अपलाइन या जो भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो पीछे से कोई धक्का मार के आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, या आगे से कोई इंजन आपको खींच के पहुंचा देगा। जरूरत है ट्रेन की पटरी पे बने रहना। लेकिन अगर पटरी से उतरे, जैसा कि मैं उतरा था और मैंने 10 साल बर्बाद किया, उस पटरी से उतरे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए पेशेंस रखिए, धैर्य को मत छोड़िए और पटरी पे बने रहिए। और सर